बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अतीबा सिद्दीक अपने नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हाल है? ठीक है जी। आज मेरा टॉपिक है कि इन 6 लोगों को आज ही माफ़ कर दें, मीन के फ़ौरन माफ़ कर दें। हम नाजरीन जब किसी से नाराज़ होते हैं, कता ताल्लुक़ किया होता है या बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, कोई बड़ी दुश्मनी होती है, देर से चल रही होती है या थोड़े टाइम की होती है, तो हम अपने रवैये से और हम ये ज़ाहिर करते हैं लोगों के सामने भी, और अपने दिल को भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें इस नाराज़गी से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, हमें कोई मसला नहीं। हम उठते बैठते लोगों के सामने सारा दिन यही सफाइयाँ पेश करते रहते हैं कि हम फ़लाँ बंदे से अगर नाराज़ हैं या कोई इशू चल रहा है हमारा, तो हम बड़े खुश हैं अपने घर, हम मुतमईन हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। आप भी अल्लाह ना करे अगर किसी से नाराज़ हैं या कोई इशू चल रहा है, तो अपने दिल में झांक कर देखिए कि अंदर से आप टूटे फूटे ही होंगे। तो रौनक आपके चेहरे पे असल आप लोगों के सामने 100 ज़ाहिर करें कि मैं खुश हूँ, मुझे परवाह नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर असल रौनक तभी आएगी जब आपकी सुलह हो जाएगी, आपके ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, आपकी नाराज़गी दुश्मनी जो भी चल रही है जो ही वो ख़त्म होगी, असल आप मुतमईन और इत्मीनान में तब आएंगे, तब आपके चेहरे पे एक चमक आएगी जो उससे पहले नहीं थी। वरना आप जितना मर्ज़ी ज़ाहिर करें कि आप खुश होंगे नहीं, आप अंदर से आप उजड़े उजड़े होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोगों को माफ़ करें, किसी को हम माफ़ करें, कोई हमें माफ़ करे और ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजर जाए। तो मैंने कहा 6 लोगों को आपने माफ़ करना है। अब माफ़ करने का ये है कि भाई आप किसी को माफ़ करेंगे तो कोई आपको माफ़ करेगा ना, तो पहले तो अपने आप से शुरू कीजिए। तो पहले नंबर पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन आ गया है कि सबसे पहले तो आप बहुत इम्पोर्टेंट कि अपने आप को माफ़ कीजिए। आप मुतमईन होंगे तो अगला सिलसिला चलेगा। अपने आप को आपने कैसे माफ़ करना है कि ज़िंदगी में हर इंसान ने गलतियाँ की होती हैं, गलत फ़ैसले किए होते हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ये होता है कि हमें बड़े चांस मिल रहे होते हैं, कोई बड़ा मौका मिला, कोई आगे बढ़ने का, कोई ज़िंदगी का डिसीजन लेने का, हमने नहीं लिया, हम वो नहीं कर पाए हमसे, यानी और इसके अलावा ज़िंदगी में बड़े बड़े काम होते हैं, गलत हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान से बड़ी कोताहियाँ हो जाती हैं। इंसान सारी ज़िंदगी ये नहीं कि उस पर जो है बस ठीक है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, भाई अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगी, और उसके बाद जो है ये नहीं कि उसी बात पे जलते कुड़ते रहें, सारी ज़िंदगी परेशान रहें आप कि ये मैंने क्या कर दिया। तो बड़े लोग हैं जो यानी हो जाते हैं इस परेशानी का शिकार कि भाई मैंने वो फ़लाँ काम फ़लाँ वक्त गलत किया था, अब मैं उसका क्या अज़ाला करूं, क्या करूं मैं। तो आपकी ज़िंदगी भी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अपने आप को माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप वो गलती दोबारा करें, दोबारा ना करें, यही माफ़ करना है कि आप वो गलती दोबारा मत करें। जो आपने कोई कोताही की, जो भी आपने किया गलती में, देखें गलती लफ्ज़ का दायरा कार बड़ा वसी है, वो दोबारा ना करें, भूल जाएं, लेकिन उसको भूल जाएं उस बात को, और खुश रहें, और जो हो गया उसको जाने दें। अच्छा जी, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने किसको माफ़ करना है? जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, आपको तकलीफ़ पहुंचाई। जिस बंदे से भी आप बात करेंगे, पूछेंगे, वो यही कहेगा कि मेरे साथ भाई सबने बुरा किया, मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई। हर बंदे ने उसके साथ या किसी ने बहुत बुरा किया होता है या उसने किसी के साथ बहुत बुरा किया होता है। खैर अल्लाह न करे आपके साथ जिसने बहुत बुरा किया, आपको तकलीफ़ पहुंचाई, तकलीफ़ कई तरह की होती है, आपको परेशान किया, आपको कोई हक मार लिया, आपको बड़ी महफिल में रुस्वा कर दिया, आपके कोई हकूक़ सलब कर लिया, आपकी जायदाद खा गया, आपके बड़े बड़े हो जाते हैं, आपकी बड़ी इंसल्ट की गई, तो इस
इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके यानी काम आते रहे, जब आपको ज़रूरत पड़ी वो भाग गया, भाग गई या भाग गया, मैं वर्ड हमेशा आपको पता है मुज़क्कर में ही यूज़ करती हूँ। तो उसका मतलब माफ़ करने का ये नहीं कि आप उस पर भरोसा कर लें, दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, या आप जो है उसको उसी तरह अपने हवास पर सवार कर लें जब जैसे वो कभी पहले था। वो आप बिल्कुल ना करें। आपका दिल नहीं मानता तो ना करें, लेकिन उसको माफ़ कर दें। हो सकता है, और ये भी इंतज़ार न करें कि वो आपसे माफ़ी मांगने आए, क्या पता वो दिल में कितना परेशान हो। आप उसको पास जाके उसके सामने जाके उसको माफ़ कर दीजिए। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट लेडीज़ एंड जेंटलमैन आ गया है कि बड़े लोग हैं, जहाँ तक मेरा अपना माइंड है, मैं तो कहती हूँ वालिदैन कभी गलती कर ही नहीं सकते। वो अपनी औलाद के लिए कभी गलत फैसला नहीं करते, कभी औलाद के लिए गलत करते ही नहीं। अगर आप समझते हैं कि वालिदैन ने भी कुछ आपके साथ गलत किया, तो वालिदैन को माफ़ कर दीजिए, और दिल में ये सोचिए कि वो क्या पता कितना बड़ा गम लेके चलते आ रहे हैं, और वक्त गुजरता जा रहा है और उनके ज़ख्म भर नहीं रहे। वालिदैन के भी तो दुख हैं, और वालिदैन कभी अपना दुख या गम बताते नहीं। औलाद को वो साथ ही लेके कब्र में चले जाते हैं। तो ये माइंड में बात रखिए कि वालिदैन शायद कितने बड़े ज़ख्म के साथ जी रहे हैं जो उनका भरा ही नहीं, तो फिर भी अगर उन्होंने ऐसे हालात में आपकी तरबियत की, आपकी परवरिश की, आप समझते हैं कि उन्होंने कोई आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला सही नहीं किया, या कोई भी आपके माइंड में बात आ रही है, माफ़ कर दीजिए उनको। वो आपके पेरेंट्स हैं, और भूल जाइए उस बात को जो भी उनकी तरफ से आपको तकलीफ़ पहुँचे। अच्छा जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, चौथे नंबर पे आ गया है, हम इंतज़ार करते रहते हैं, बाज़ का बड़ा बड़ा सीरियस मैंने कुछ लोगों को देखा, दिल पे ले लेते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है उसने बड़ा जुल्म किया मेरे साथ, भाई बड़ी ज़्यादती की, उसकी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ़ें पहुंची, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो मुझसे माफ़ी मांगेगा, वो मुझसे सॉरी करने आएगा, और वो आता ही नहीं है, वो माफ़ी मांगता ही नहीं है। उसको यानी अगले को एहसास ही नहीं होता। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वो भी यही सोच रहा हो, कि उसके दिल में भी इतना हो, एक क्या कहते हैं, इतने हसास तबीयत का, कि आप सोच रहे हैं कि वो सॉरी करने आएगा और उसको परवाह ही ना हो, वो आदी हो लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाने का, और आप उसका इंतज़ार कर कर के तो ऐसे घुलते रहें और परेशान होते रहें। ऐसा करने का मतलब ये है कि आप तो अपनी ज़िंदगी की पूरी डोर ना उसके हाथ में दे रहे हैं कि ये लो भाई, मेरे अल्लाह ना करे मेरे फ्यूचर को तबाह कर दो। क्योंकि जब आप किसी के सॉरी का इंतज़ार करेंगे, उसका मतलब है आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, आप तो बिल्कुल जो है ना वो परेशान होकर बैठे हुए हैं, और अपने लम्हे, वक्त, घंटे, दिन, साल, महीने जो है ना वो ज़ाया कर रहे हैं। तो ये आपने नहीं करना। तो आप बिल्कुल उनका इंतज़ार ना कीजिए, माफ़ कर दीजिए उनको। अब माफ़ करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना। माफ़ करने के दो मतलब होते हैं, आपको पता है ना कि हम बाज़ ये भी बाज़ हाथ बांध के किसी को, एक तो होता है ना माफ़ी, सॉरी वाला माफ़ी, और एक हम पीछा छुड़ाने को भी माफ़ करना कहते हैं। हम कहते हैं जा मेरी जान छड़ छड़, माफ़ कर दे मैनू, मैं वो वाला माफ़ भी अंदर इस्तेमाल करूँगी, लफ्ज़ ना उसको भी करूँगी। अच्छा जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पांचवें नंबर पे ये अब वो वाला माफ़ आ गया कि जान छड़ दे मेरी, वो वाला माफ़ आ गया कि वो मैं कह रही ना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना भी एक होता है, एक होता है माफ़ करना कि जा मेरी जान छड़ छड़, माफ़ी दे छड़ मैनू। अब वो वाला माफ़ है कि हमारी ज़िंदगी में बाज़ ख्वाहिशात, उम्मीदें, तवक्कुआत ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं हुई होती, तो हम उनको भी दिल से लगा के बैठे रहते, काश ऐसा हो जाता ना, काश मेरी ज़िंदगी में ये हुआ होता ना, फिर मैं पता नहीं बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी थी। उससे बड़ी बातें आ जाती हैं जी, कई गलत डिसीजन, कई काम जो हमसे ही गलत हुए होते हैं, या किसी दूसरे ने हमारे जो डिसीजन लेने थे उसने सही नहीं लिए,
तो इस बात को भी माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इन तवक्कुआत को और इन ख्वाहिशात को जो पूरी नहीं हो सकती, जो अधूरी रह गई, उसको भी माफ़ कर दीजिए। अच्छा जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब छठे नंबर पे बहुत इम्पोर्टेंट एंड पे आ गया है कि जिन लोगों को आपने तकलीफ़ पहुंचाई, अभी तो देखें ना, दूसरों की बात नहीं करें, हमने भी तो तकलीफ़ पहुंचाई है और पता नहीं कितनी को दुनिया को पहुंचाई, क्योंकि अपनी तकलीफ़ तो हमें याद ही नहीं ना रहती कि मैंने भी किसी को तकलीफ़ पहुंचाई थी। वो तो कोई मानता ही नहीं है। हर बंदे को आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। तो उसमें ये है लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि जाके सॉरी कहिए, माफ़ी मांगिए, कहिए कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यानी मेरा टॉपिक तो ये है ना कि इन लोगों को आज ही माफ़ कर दीजिए। तो ये छठा भी माफ़ी के ज़ुमरे में ही आ रहा है कि माफ़ करना जो हुआ तो आप भी माफ़ी मांगे ना, जाकर कहें जाकर कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पशेमान हूँ। आपकी जो इज़्ज़त उसके सामने ख़त्म हुई है, पामार। ज़ाहिर है जब किसी को हमने नाहक तंग किया हुआ है तो हमारी इज़्ज़त भी तो उसके आगे ख़त्म हुई है ना। तो जाकर माफ़ी मांगिए और अपनी इज़्ज़त बहाल कीजिए और मुतमईन हो जाइए। वो मैंने पहले ही कहा ना। और इसमें वो लोग भी आ रहे हैं जिनसे हम बरसों के नाराज़ हैं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही होती हैं। फ़लाँ वक्त ये हुआ था जी, हमारे बाप दादा की दुश्मनियाँ, वालिदैन की, बच्चों की वजह से, बहन भाइयों की वजह से। तो इस चीज़ को भी जो है वो माफ़ कीजिए, मीन ख़त्म कीजिए। और जिसका भी आपके माइंड में आ रहा है ना मैंने फ़लाँ बंदे को दुख दिया हुआ है, जाकर आज ही उससे माफ़ी मांगिए और अपनी ज़िंदगी को खुश बनाइए और मुतमईन रहिए। क्योंकि मुतमईन आप उसी वक्त होंगे जब, यही नहीं कि आपसे ही कोई आके माफ़ी मांगे, मुतमईन आप उसी वक्त होंगे जब आप भी किसी, बल्कि मैं कहती हूँ ज़्यादा मुतमईन आप उस वक्त होंगे जब आप किसी से जाके माफ़ी मांगे। वो एक फ़र्क, इस सुरूर और एक चेहरे पे एक अजीब सी चमक होगी। तो खुश रहें, आबाद रहें जी। थैंक यू।